नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान पहले से ही मुश्किलों से घिरा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान में आंतरिक कलह भी बढ़ती नजर आ रही है। कई प्रांत अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, तो राजनीतिक दलों ने भी शहबाज सरकार का बहिष्कार शुरू कर दिया है। पीटीआई चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक और बयान ने हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि दुनिया भर में जंगें करवाता है अमेरिका। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में सियासी हलचल के बीच सेना का एक्शन, ढाका की सड़कों पर उतरे टैंक, मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ जमान में बढ़ी तकरार। कीव पर हमले के बीच रूस और यूक्रेन में सैकड़ों युद्धबंदियों की अदला बदली, दोनों देशों से 307 सैनिक रिहा। कुवैत सरकार का चौंकाने वाला फैसला, रातों रात हजारों लोगों की नागरिकता रद्द, सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित। और चलते चलते में देखेंगे मोटापे के फायदे को। अफ्रीका के कई देशों में मोटापा लोगों के लिए मददगार। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका पहुंचा भारतीय डेलीगेशन। न्यूयॉर्क में कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, भारत भी अमेरिका की तरह आतंकवाद का रहा शिकार। इजरायली बंधकों को जल्द छुड़ाना होगा, उन्हें वहां जान का खतरा। हमास की कैद से छूटकर इजरायल पहुंची महिला ने बताई आप बीती। ताइवान का दावा, चीन के विमानों और उनके युद्धपोतों ने सीमा का किया उल्लंघन। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय बोला, आसपास मंडराते दिखे विमान। उत्तर कोरिया में हिरासत में लिए गए शिपयार्ड के 3 अधिकारी। लॉन्च के दौरान टूट गया था युद्धपोत का एक हिस्सा। किम जोंग ने सजा देने की कही थी बात। तो पाकिस्तान इस वक्त बेहद मुश्किल में दिख रहा है। हिंदुस्तान से हुई जंग में उसे जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं गृह युद्ध का संकट अलग से खड़ा हो चुका है। सियासी टकराव भी थमता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिनके बयान पाकिस्तान की लगातार फजीहत कराते रहे हैं, अब एक बार फिर पाकिस्तान की मुसीबत को बढ़ाते दिख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के इन्हीं बयानों के चलते पाकिस्तानी सांसद मोहसिन अजीज ने तो यहां तक कह दिया कि रक्षा मंत्री के बयानों के चलते पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है। खास तौर पर उनका एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपने देश में आतंकवादियों को तैयार किया। और अब रक्षा मंत्री का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका दुनिया भर में जंगें करवाता है, जिससे वो मोटी कमाई कर सके। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में जंग से कमाई करता है। दुनिया में हर जगह अमेरिका शायद पिछले 100 साल से युद्ध करवा रहा है। उन्होंने 260 जंगें लड़ी हैं, जबकि चीन ने सिर्फ 3। अमेरिका आज भी जंग से पैसे कमा रहा है। उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री उनकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा है और इसीलिए उन्हें जंग में शामिल रहना पड़ता है। वे अलग अलग देशों को आपस में लड़वाते हैं, कभी यहां तो कभी वहां। उन्हें तभी कमाई होती है जब देश आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि फलस्तीन, सीरिया, मिस्र और लीबिया के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि ये देश पहले अमीर थे, अब जंग की वजह से बर्बाद हो चुके हैं और अमेरिका ने इससे काफी अच्छी कमाई की है। ख्वाजा आसिफ अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके ही देश में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जेल में बंद पीटीआई चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ कर दिया है कि वो शहबाज शरीफ की सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएलएन सरकार से बात करने को बेकार बताया है। इमरान खान ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि पीएमएलएन सरकार से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सरकार फर्जी तरीके से चुनाव लूट कर बनी है। शहबाज शरीफ की सरकार दिखावे की है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। ऐसे में हम सिर्फ सेना से बात करेंगे, जिसके पास असली ताकत है। मैं जेल और मुश्किलों से नहीं डरता और अभी भी मेरा इरादा मजबूत है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर टैंक उतर आए हैं। मुख्य चौराहों पर सेना की तैनाती दिखने लगी है। संवेदनशील इलाकों में तारबंदी होने लगी है, बैरिकेड्स लगने लगे हैं। बांग्लादेश सेना के चीफ वकार उज़्ज़मान और सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस आमने सामने हैं। ना तो सेना चीफ पीछे हटने को तैयार है और ना ही अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस।
सेना जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव डाल रही है। सेना चीफ चाहते हैं कि कोई भी फैसला चुनी हुई सरकार ले, तो यूनुस और उनके समर्थक चुनाव सुधार के नाम पर लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। यूनुस समर्थक तो चाहते हैं कि 5 साल तक चुनाव ही नहीं कराए जाए, लेकिन सेना का दबाव यूनुस सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने यूनुस को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ बता दिया है कि दिसंबर से पहले चुनाव कराना होगा, क्योंकि आर्मी अब उन्हें रिपोर्ट नहीं करेगी, सिर्फ चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करेगी। सेना चीफ की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया है कि अगर इस साल के आखिर तक चुनाव नहीं होते हैं तो भी यूनुस को सत्ता से जाना होगा, चाहे इसके लिए सत्ता सेना को ही क्यों न संभालनी पड़ जाए। यानी यूनुस सरकार का तख्ता पलट तय है। जमान ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के भविष्य का फैसला चुनी हुई सरकार लेगी। एक थोपा गया प्रमुख अब कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकता। जनरल वकार का मानना है कि यूनुस जैसे सिविलियन के जरिए सेना से सिविल कार्य कराना राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने वाला है। दरअसल सेना चीफ की गैर मौजूदगी में एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया जो अमेरिका का नागरिक है। और यही नहीं, अमेरिका के दबाव में यूनुस ने म्यांमार के रखाइन राज्य के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और चट्टग्राम पोर्ट पर विदेशी मैनेजमेंट का प्रस्ताव रखा है, जिसका सेना ने तीखा विरोध जताया है और साफ कर दिया है कि विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेना के बढ़ते दबाव के बीच यूनुस ने पहले इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब इससे काम नहीं चला तो उन्होंने बीएनपी नेताओं के साथ बैठक की। लेकिन बीएनपी चीफ खालिदा जिया भी सेना की उस मांग का समर्थन कर रही हैं, जिसमें इसी साल चुनाव कराने की बात कही जा रही है। इस बीच बीएनपी ने यूनुस को चेतावनी दे दी है कि उसने अपने सलाहकारों को नहीं हटाया तो वो सड़कों पर उतर आएगी। यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट अब तय माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी रूस यूक्रेन की। तो रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम पर भले ही सहमति नहीं बन पाई, लेकिन दोनों ही देश कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार हो गए। ये समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था, जिसके तहत 23 मई को जहां दोनों देशों ने 390 लोगों को रिहा किया था, वहीं अगले दिन 307 सैनिक रिहा किए गए। इस प्रगति को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्दी ही दोनों देशों में तनाव कम हो सकता है और आगे युद्ध विराम पर बात भी बन सकती है। लेकिन कैदियों की इस अदला बदली के बीच भी रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले जारी रखे। बीती रात यूक्रेन में हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 12 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने एक्स पर कहा कि रात भर की नींद हराम करने के बाद यूक्रेन में 25 मई की सुबह मुश्किल भरी रही। कई हफ्तों में सबसे बड़ा रूसी हवाई हमला पूरी रात चला। यूक्रेनी आपातकालीन सेवा ने कहा कि रूस ने अलग अलग तरह की 69 मिसाइलों और 298 ड्रोन का इस्तेमाल किया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में 110 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। इन लगातार हो रहे हमलों ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की उम्मीद पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से जंग छिड़ी हुई है और 3 साल से चले आ रहे इस संघर्ष में अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन फिलहाल दोनों देशों का ये तनाव कहीं कम होता नहीं दिख रहा। और अब अगली खबर में बात होगी कुवैत की। तो कुवैत में एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने रातों रात हजारों लोगों की नागरिकता रद्द कर दी। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई हैं, खासकर वो महिलाएं जिन्होंने शादी के बाद कुवैत की नागरिकता पाई थी। सुबह जब लोग उठे तो किसी का बैंक अकाउंट बंद मिला, किसी की सरकारी सुविधाएं ठप हो गई। बाद में पता चला कि उनकी नागरिकता ही खत्म कर दी गई है। लामा नाम की एक महिला का एग्जाम्पल लीजिए तो मूल रूप से वो जॉर्डन की रहने वाली है। कुवैत सिटी में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने जब वो गई तो उनका अकाउंट फ्रीज था। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी सिटीजनशिप ही छिन गई है। ऐसा सिर्फ लामा के साथ ही नहीं, बल्कि अगस्त 2024 से अब तक 37,000 लोगों के साथ हो चुका है, जिनमें 26,000 महिलाएं हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन मीडिया का कहना है कि असल संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और ये सब तब शुरू हुआ जब दिसंबर 2023 में शेख मिशाल अल अहमद अल सुबाह कुवैत के अमीर बने। उन्होंने संसद भंग कर दी और संविधान के कुछ हिस्सों को भी सस्पेंड कर दिया। मई 2024 में अमीर ने कहा था कि कुवैत में रहने वाले 50 लाख लोगों में से सिर्फ 1/3 ही असली कुवैती हैं। उनका मानना है कि सिर्फ वही लोग कुवैत में रहें जिनका यहाँ के लोगों से खून का रिश्ता हो।
इसके चलते सरकार उन लोगों की सिटीजनशिप रद्द कर रही है जिन्हें शादी या उपलब्धियों के आधार पर नागरिकता मिली थी। 1987 के बाद शादी के जरिए नागरिकता पाने वाली 38,505 महिलाएं अब निशाने पर आ गई हैं। इसके अलावा ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता पाने वाले लोग और पॉप सिंगर, नवल, एक्टर दाऊद हुसैन जैसे सेलेब्स की भी नागरिकता छीनी जा रही है। कुवैत में पहले से ही लाखों लोग बिना सिटीजनशिप के रह रहे हैं। 1961 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भी करीब 1 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिली थी और अब बिना नागरिकता वाले लोगों को बैंकिंग, शिक्षा, सरकारी नौकरी और दूसरी कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये फैसला कुवैत में रहने वाले कई लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और अब चलते चलते मैं बात मोटापे के फायदे की। जी हां, आपने सही सुना, मोटापे के फायदे भी होते हैं। आमतौर पर तो माना जाता है कि ज्यादा वजन यानी मोटापा कई बीमारियों को साथ लेकर आता है। दुनिया भर में मोटापा एक बड़ी समस्या बन गया है, लेकिन अफ्रीका के कई देशों में यह मोटापा लोगों के लिए बड़ा मददगार है और यही कारण है कि वहां लोग खुद को मोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है। केन्या में मोटे राजनेताओं को अक्सर बॉस या फिर मुकुबवा कहा जाता है। वहां की स्थानीय भाषा स्वाहिली में मुकुबवा का मतलब होता है बड़ा आदमी। और युगांडा में तो यह हाल है कि जो ज्यादा मोटा होता है उसे उतनी ही आसानी से कर्जा मिल जाता है। लोन एप्लीकेशन में भी वजन लिखा जाता है। माना जाता है कि जो जितना ओवरवेट होगा वो लोन चुकाने में उतना ही सक्षम होगा। वहीं केन्या के लोगों का मानना है कि पैसा आते ही उनका वजन बढ़ना चाहिए, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो शख्स रईस हो गया है। वे इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि वे बीमारियों को न्योता देने में लगे हैं जो उनके लिए जानलेवा भी बन सकता है। केन्या के लोग ये मानते हैं कि पैसा आता है तो लोग जंक फूड ज्यादा खाने लगते हैं, जिससे मोटापा आता है। यानी जंक फूड, मोटापा और पैसा तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में भी 32% लोग मोटापे का शिकार हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की माने तो केन्या में 1/3 लोग अब भी रोज के खाने का इंतजाम करने में सक्षम नहीं है। वहीं 13% आबादी मोटापे का शिकार है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस देश में कैसे असमानता तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ लोग पेट भरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग रईसी दिखाने के लिए अपना वजन बढ़ा रहे हैं। लेकिन बढ़ता मोटापा लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। केन्या में हर साल जितने लोगों की जान जाती है उसमें 39% की जान मोटापे के चलते जाती है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने इसे लेकर संसद में कहा है कि अच्छा काम करने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद अपना वजन कम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इतने वजन के साथ काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।